दोनों सलामी बल्लेबाज ग्राउंड के ऊपर। तमिल टाइगर्स की तरफ से टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव उनके कप्तान का। दोनों टीम के एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आएंगे कमेंट्री बॉक्स तक। और जो भी बॉलर बीरू बीरू गेंदबाजी करने के लिए तैयार। जो भी खिलाड़ी, जो भी प्लेयर अभी तक खाना नहीं खाए हैं उनसे आग्रह है कि वो जाके खाना खा लें। बीरू बघेला क्या शानदार खेला है, लेकिन इतना ही तेज बचाव, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। सुरेंद्र स्ट्राइक पे हैं, शरथ नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे। गेंदबाजी करने के लिए बीरू बघेला तैयार गेंदबाज, और सामने स्ट्राइक पे सुरेंद्र तमिलनाडु। ये शानदार तरीके से खेला है, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। एक टप्पे के साथ शानदार चौका, और चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 4 रन पहले ओवर की गेंदबाजी में। चौथा मुकाबला आज के दिन का शुरू हो चुका है तमिलनाडु और गुजरात के बीच में। तमिल टाइगर्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया। सुरेंद्र स्ट्राइक पे, शरथ नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे, और गेंदबाजी करने के लिए बीरू बघेला तैयार गेंदबाजी करने के लिए। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली, विकेट कीपर के अलावा एक फाइन लेग तैयार। सेकंड स्लिप के स्थान पे खिलाड़ी, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी, कवर के स्थान पे खिलाड़ी नजर आ रहा है। हवा में कुछ समय के लिए गेंद जरूर, लेकिन थोड़ा सा डीप में खड़े थे खिलाड़ी कवर के क्षेत्र में। कोई खतरा नहीं बल्लेबाज सुरेंद्र के लिए। रन संख्या अभी भी 4 पे। पहले ओवर की गेंदबाजी 3 गेंदें डाली गई है, 4 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरी गेंद पे शानदार चौका लगाया था सुरेंद्र ने। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग गोरखपुर की सरजमी पे शानदार मुकाबला, गतिशील दूसरे दिन का मुकाबला। ये अंदर आई गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात बीरूबा की, और बल्ले के ऊपरी भाग को छूती हुई नजदीक में रही। खुद गेंदबाज आगे गए, गेंद को उठाया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 4 रन पहले ओवर की गेंदबाजी में, बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। शरद और सुरेंद्र की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। गेंदबाज बीरूभा तैयार गेंदबाजी करने के लिए। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के पूर्वी छोर पे तमिल टाइगर्स का खेमा दिखाई दे रहा है। हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ जब तक पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को उठाया जाता और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 5 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात पहली बार स्ट्राइक पे शरद दिखाई दे रहे हैं, और सामने गेंदबाजी करने के लिए बीरूभा तैयार हैं गेंदबाज। चौथा मुकाबला आज के दिन का, 8 मुकाबला आज के दिन में होना है। अगली गेंद, और इस बार शानदार तरीके से खेला, तेज थ्रो स्टंप के ऊपर, स्ट्राइकिंग गेंद पे, लेकिन स्टंप से टकराई नहीं गेंद। रन संख्या इस सिंगल के साथ गतिशील होता हुआ 6 रन पहले ओवर के समाप्ति के साथ। बीरूभा बघेला आए पहले ओवर की गेंदबाजी लेकर, शानदार गेंदबाजी, 6 रन पहले ओवर से बिना किसी विकेट के नुकसान के पश्चात। तमिल टाइगर्स का कुल रन संख्या। अब दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत। गुजरात के खेमे तक अगर हमारी आवाज जा रही है तो आपसे आग्रह होगा कि एक अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स तक भेज दें। गुजरात टीम के उनके डगआउट में बैठे खिलाड़ियों से आग्रह है कि एक आदमी यहां आ जाएं।
नए गेंदबाज राजदीप सिंह जडेजा गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामने शरत होंगे स्ट्राइक पे, कप्तान तमिल टाइगर्स के। शरत स्ट्राइक पे, राजदीप सिंह जडेजा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आज दूसरे दिन का चौथा मुकाबला तमिल टाइगर्स और गुजरात के बीच में। अच्छी गेंद, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इसी एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 7 रन स्कोर बोर्ड पे। राजदीप सिंह जडेजा दूसरे ओवर में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राजदीप सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार कप्तान सुरेंदर हैं अब स्ट्राइक पे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे शरत आए हैं। राजदीप सिंह जडेजा अपने पहले ओवर में टीम की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। फुल टॉस गेंद थी लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए बल्लेबाज सुरेंदर और सीधे खेल बैठे खिलाड़ी के हाथ में। बढ़िया प्रयास, बहुत शानदार प्रयास कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेंद अगर हाथ से वहां पे बिरुवा न लगाए होते तो शायद गेंद बाउंड्री से बाहर भी जा सकती थी, लेकिन थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन कम दिखाई दे रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि गेंद बाउंड्री के अंदर ही गिरने के पश्चात चली जाती तो 4 रन देने पड़ जाते। 8 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, राजदीप सिंह जडेजा हैं गेंदबाज। स्ट्राइक पे अब शरत तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार घुटना टेकते हुए स्वीप शॉट के अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं। गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात तेज गति से निकली और सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 8 रन। शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी राजदीप सिंह जडेजा के द्वारा। 8 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आखिरी गेंद, राजदीप सिंह जडेजा इस दूसरे ओवर में जाने के लिए तैयार और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए शरत तैयार हैं कप्तान तमिल टाइगर्स के। और इस बार अच्छा खेला है। ये गैप काफी बड़ा नजर आ रहा था, वहां से गेंद को फरार कर दिया है। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 12 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या इस शानदार चौके के साथ। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात 12 रन स्कोर बोर्ड पे। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग आज दूसरे दिन का मुकाबला, दूसरे दिन का चौथा मुकाबला गुजरात और तमिल टाइगर्स के बीच में चल रहा है। तमिल टाइगर्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया। 10 ओवर के खेल निर्धारित थे। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात 12 रन स्कोर बोर्ड पे। करंट रन रेट 6 के ऊपर। बिरुवा अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में और टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और सामने स्ट्राइक पे सुरेंदर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होंगे। सुरेंदर 7 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शरत 5 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सलामी जोड़ी तमिल टाइगर्स की तरफ से। इसके बाद 5वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का। गेंदबाज तैयार, बिरुवा शानदार तरीके से खेला गेंद को और जब तक गेंद उठाई जाती 1 रन लेने का मौका। इसके बाद मुकाबला गोरखपुर और लखनऊ के बीच में खेला जाएगा। 5वां मुकाबला होगा आज के दिन का गोरखपुर और लखनऊ के बीच। इस मुकाबले के समाप्ति के पश्चात शुरू होगा। तैयार बल्लेबाजी करने के लिए शरत, स्ट्राइक पे और गेंदबाजी करने के लिए तैयार बिरुवा। 2 ओवर की गेंदबाजी, 1 गेंद, 2 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
वगेला, अच्छी गेंद, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोरबोर्ड पे जा पहुंचा है 14 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। DBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर। दूसरे दिन का आज मुकाबला, दूसरे दिन का चौथा मुकाबला तमिल टाइगर्स और गुजरात के बीच में। ये खराब गेंद, पूरा नसीहत दिया है, गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र से, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। सुरेंद्र के बल्ले से निकलने वाला शानदार चौका और इस खूबसूरत चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 18 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, विरूबा के इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने। 18 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी, 9 गेंदें डाली है विरूबा ने, 12 रन खर्च कर चुके हैं, तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और इस गेंद को बल्ले पे लेते हुए गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, अच्छा बचाव, सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर की गेंदबाजी में। आकाश प्रजापति जो स्क्वायर लेग अंपायर का कमान संभाल रहे हैं, वाराणसी से बिलोंग करते हैं। वहीं मुख्य अंपायर मोहम्मद रफी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और बाहरी सिरा लेती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। अच्छा कैच लपक लिया गया है मोहम्मद फरहान के द्वारा और इस तरह से पहला झटका लगता हुआ तमिल टाइगर्स को। वापस लौट रहे हैं बल्लेबाज। नए बल्लेबाज विनोद कुमार बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। कप्तान शरद का लौटना हो चला है तमिल टाइगर्स की तरफ से। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, विरूबा को कामयाबी मिली। 13 रन खर्च किए हैं अपने दूसरे ओवर की गेंदबाजी में, आखिरी गेंद लेकर तैयार। और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार पहली बार विनोद कुमार तमिल टाइगर्स की तरफ से। ये खूबसूरत तरीके से गेंद को दिशा दिया है, गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार शुरुआत विनोद कुमार की, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और इस शानदार चौके के साथ 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात 23 रन स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज शरद आउट होकर वापस लौटे हैं। DBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, विजेता बनने वाली टीम को 12 लाख रुपए और उपविजेता बनने वाली टीम को 8 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा आकर्षक ट्रॉफी विजेता और उपविजेता बनने वाली टीम को, साथ साथ बहुत सारे इंडिविजुअल पुरस्कार जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन के अनुकूल DBCCL परिवार की तरफ से दिए जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए तैयार राजदीप सिंह जडेजा और शानदार गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात तेज गति से अंदर आई, थोड़ा सा तिरछा किया था बल्ले को वहां पर बल्लेबाज सुरेंद्र ने, लेकिन फुल फेस ऑफ द बैट टकराती हुई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 23 रन चौथे ओवर की गेंदबाजी में। राजदीप चले, ये फुल टॉस के करीब गेंद सीधे खेला, गेंदबाज राजदीप सिंह जडेजा के दिशा में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या भी 23 रन स्कोर बोर्ड पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी, 20 गेंदें डाली गई है, 23 रन बनाए गए हैं तमिल टाइगर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। इस बार गेंद को खेला डीप में खिलाड़ी,
कोई रन बनाने का मौका नहीं, एक रन आसानी के साथ मिलेगा और इस एक रन के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 24 स्कोर बोर्ड पे। एक विकेट के नुकसान के पश्चात TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग, और इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद को शानदार तरीके से खेला, थ्रो किया गया बिल्कुल बाउंड्री लाइन के मुहाने से, स्टंप के ऊपर सटीक निशाना वहां पर खिलाड़ी का, लेकिन कोई खतरा नहीं। रन संख्या सिंगल के साथ बढ़ता हुआ 25 रन स्कोर बोर्ड पे एक विकेट के नुकसान के पश्चात। गेंदबाज राजदीप सिंह जडेजा गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और सामने स्ट्राइक पे सुरेंद्र 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुरेंद्र बाहर डाली थी इस गेंद को, खेलना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं और गेंद उनको बल्ले को छकाती हुई निकल गई। विकेट कीपर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। फरहान विकेट कीपर के किरदार में नजर आ रहे हैं। बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ा सा हरकत करती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 25 रन एक विकेट के नुकसान के पश्चात। अगले मुकाबले के लिए लखनऊ और गोरखपुर की टीम तैयार रहेगी। 5वां मुकाबला गोरखपुर और लखनऊ के बीच में खेला जाएगा। अब 5वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए गेंदबाज तैयार हैं। विशाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार विनोद कुमार। कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली, तालिब जुड़ेंगे आने वाले समय के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं। 4 ओवर्स के खेल के बाद स्कोर 25 रन एक विकेट के नुकसान पर। विशाल फैजाबादी को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं और अच्छी शुरुआत मिली है तमिल टाइगर्स को पहला मुकाबला गंवाने के बाद। इस मुकाबले में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने, खासकर सुरेंद्र ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है। विशाल फैजाबादी ये इसीलिए जाने जाते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में अगर आप देखें तो बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं। बहुत सारे मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स के अवार्ड्स इनके नाम। वहीं पर विकेट कीपर अगर आप देखें मोहम्मद फरहान के रूप में राजदीप जडेजा को देखा जा रहा है। उसके बगल में लेग स्लिप में कह रहे हैं। इस बार बिल्कुल पैरों पर गेंद थी, बल्ला बड़ी तेजी से चलाया लेकिन गेंद पहुंची है कवर्स की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ मिलता हुआ 1 के साथ स्कोर पहुंचा 26 पर 1। 26 रन ये मुकाबला है तमिल टाइगर्स और गुजरात ग्लैडिएटर्स के बीच। तमिल टाइगर्स के कैप्टन शरात ने आज टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है। एक बार फिर से बिल्कुल ओवर पिच गेंद पर लेते हुए उसको ड्राइव कर दिया है, बिल्कुल ओपन फील्ड कर दी गई है और अब आसानी से सिंगल्स बटोर सकते हैं। सो विद दैट सिंगल स्कोर इज नाउ ऑन 27 पर 1। मोहम्मद रफी इंटरनेशनल टेनिस अंपायर फ्रॉम राजस्थान और नॉन स्ट्राइकर अंपायर को आप देखें तो आकाश प्रजापति फ्रॉम वाराणसी। 27 पर 1। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ, मेक्स रूम एंड ट्राइंग टू go hard on that delivery, hitting the inner part of the bat and because of the open field the batsmen are easily getting the singles. 3 singles of the previous 3 deliveries. The score is 28 पर 1। 28 एक विकेट के नुकसान पर। डेड बॉल का इशारा अंपायर का और तैयार नहीं बल्लेबाज, अपने आप को हटा लिया। TBCCL का ये शानदार मंच, यहां मौका भी है और मंच भी है इस टेनिस बॉल इंडिया बिगेस्ट लीग में। आप सभी का स्वागत एक बार फिर से। विकेट कीपर फरहान के साथ थर्ड मैन, पॉइंट कवर मिड ऑफ, ये ऑफसाइड की फील्ड एक साइड पे मिड ऑन और ये क्लीन बॉल,
You hit, I miss. If you miss, I hit. That is the quote from विशाल फैजाबादी. रूम बनाकर उसको कट करने की कोशिश की थी और बल्ले का अंदरूनी सिरा लेती हुई गेंद स्टंप्स पर जा लगी. एलईडी लाइट्स जलती हुई और गिल्लियां भी गिरती हुई. 28 पर 2 नाउ. 5वें ओवर की गेंदबाजी जिसके लिए बुलाया था वो काम कर दिया है विशाल फैजाबादी ने. इसी के लिए तो ये जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं. विकेट्स रेगुलर इंटरवल पे दिलाने के लिए जाने जाते हैं. ये टीवी स्क्रीन्स पर आप देखें एक रिप्लेस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लीन बोल्ड किया. नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं. मदन माथन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए. मिडिल ऑर्डर पे अब सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है. फेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मैच विशाल आफ्टर पिकिंग अ विकेट. लेट्स सी how he ball the first delivery to Mothan. Wow, lovely one. Back of the hand, slow one, missing all ends up. End of the over, that was indicated by umpire Mohammad Rafi. So after the completion of 5 overs, half a stage of the first inning has been completed and the score is 28 for 2. The batsman goes out, Sharat, and followed by Surendra, the informed Surendra, who batted so well in his first match, but unfortunately going for a big drive and missing the line, inner part of the bat, hitting the timbers. 35 मिनट आपको दिए गए हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें. 35 मिनट्स प्लीज आप लोग इस बात का आप ख्याल रखेंगे. हर ओवर के बीच में आप मीटिंग नहीं करेंगे. Still we have so many matches to be played today. और अब देखना ये है कि कौन गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं. राजदीप जडेजा अपने कोटे के तीसरे ओवर में पारी के छठे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं. 2 ओवर अब तक इन्होंने किया है अपना. 2 ओवर्स में 8 रन दिए हैं. अच्छी गेंदबाजी की है. बीरू बघेला के ओवर्स को छोड़ दिया जाए तो अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है. 5 ओवर्स में 28. आज शुरू से रन्स अच्छे खासे बन रहे हैं और टारगेट को चेस करना थोड़ा आसान दिख रहा है. लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी, ओस आएगी, फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा बैटिंग करना. आइए फील्ड की पोजीशंस अगर आप देखें, राजदीप सिंह जडेजा के लिए विकेट कीपर फरहान के साथ एक खिलाड़ी को आप देखें स्लिप कॉर्नर पर है. लेग स्लिप के रूप में आप देखें तो फिर वहां पे विशाल फैजाबादी हैं. एक खिलाड़ी पॉइंट कवर मिड ऑफ, वहीं लेग साइड पे फाइन लेग स्क्वायर लेग के साथ पहली गेंद. इस बार वेट किया, उस गेंद को बहुत अच्छी तरीके से रोका. ये वो एरिया होता है फील्ड का जहां पे गेंद पड़ने के बाद कर्व करती है, दिशा बदल देती है, और खिलाड़ी को बिल्कुल पता था, डाइव लगाकर उस गेंद को रोका. सो विद दैट सिंगल स्कोर इज नाउ 129. पिछले 2 ओवर से रन्स रुके हैं. एक बार फिर अच्छी गेंद दिए, पड़ती हुई गेंद और पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई. 29 रन बोर्ड पर. अगली गेंद वहां पर फिर से ड्राइव किया है. 1 रन और मिल जाएगा. स्कोर जा पहुंचा है 30. 30 on the board. अगली गेंद इस बार फिर से बल्ले का अंदरूनी सिरा लेती हुई गेंद दंदनाती हुई पहुंच रही है मिड विकेट के क्षेत्र में. जब तक फील्ड की जाए, वापस की जाए, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन और पूरा कर लिया है. 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 31 for 2. 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. मराठा लायंस वर्सेस प्रयागराज पैंथर्स, दोनों टीम तैयार रहेगी. इस बार पंच बड़ा अच्छा किया है लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ. 1 के साथ स्कोर 32 32. प्रयागराज पैंथर्स
और मराठा लायंस दोनों टीमें बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें टॉस के लिए इनिंग ब्रेक में। अगली गेंद फिर से जगह बनाकर खेला है, वहां पे रन आउट का मौका, अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छा थ्रो। 1 रन के साथ स्कोर 33। Six overs gone, the score is 33 for 2. Six overs been bowled out, his score is 33. छह ओवर 33 रन। सिक्स ओवर्स और 6 ओवर के बाद 33 रन। पिछले 2 ओवर से अच्छी खासी वापसी हुई है और जहां पहले 3 ओवर्स में अच्छे खासे 23 रन थे, वहां पे अगले 3 ओवर्स में सिर्फ 10 रन आए हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए बीरू बघेला या फिर किसी नए गेंदबाज इरशाद को गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लाया जा रहा है। इरशाद को बुलाया है, ये स्पिन करते हैं गेंद को और पहली ही गेंद पर क्या गजब का स्ट्रोक खेला इस बार बल्लेबाज ने। विनोद कुमार just wide of this outer stretch, right hand of the fielder at square leg. Harsh was there. Batsman goes on the back foot to punch and pulling that ball, and that finds the man, finds the fence in that flash. 4 runs, valuable 4 runs, release the pressure on the batsman. Score is 37 for 2. 37 2 विकेट के नुकसान पर पहली ही गेंद पर इंतजार किया हाफ ट्रैकर अगर आप करेंगे तो फिर बल्लेबाज को आसानी है इस विकेट पे। इस टर्फ के विकेट पे अच्छी खासी गेंद पड़ने के बाद स्किट करती हुई बल्ले पे आ रही है। फील्डिंग्स में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। 3 खिलाड़ी को लेग साइड में रखा है। We are in the 7th over of this 10+10 overs game between Gujarat Gladiators and Tamil Tigers. तमिल टाइगर्स ने पिछला मुकाबला गंवाने के बाद इस मुकाबले में अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है। जब जब जरूरत है तब बाउंड्रीज अर्जित की हैं। विनोद कुमार 14 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया है। इस बार जोरदार अपील पगबाधा की, लेकिन 37 पर 2। ये गलतियां फरहान नहीं करते। टॉप क्लास की विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप्स और जैसे ही गेंद मिस की और गिल्लियां बिखेर दी, कदमों का इस्तेमाल किया था, बाहर निकले थे और जैसे ही गेंद बल्ले को चकाती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची, बेल्स को विप्स किया और विकेट नंबर 3 in the form of Vinod Kumar, who was batting well. Manikandan replacing Vinod Kumar. His score is 37 for 3. 6.3 overs been bowled out. 10+10 overs game. During the toss time, told by the captain of Tamil Tigers, Sharad, that they are looking for more than 70 runs in this wicket in this match. Irshad. Next ball, short of length. Not collected well by the fielder, and a single's been added. 38 now. 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इरशाद गेंदबाजी कर रहे हैं और ये
मैदान के ऊपर से आप देखें हवाई जहाज जाता हुआ और एक अलग इस बार पंच किया है कि सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। Madan Mathan joins the party, makes rooms and drills that cover drive through the extra cover, and the ball rockets away to the fence along the turf. One bounce over the fence, 4 runs. Valuable boundary and important and crucial runs for his team, Tamil Tigers. Madan Mathan. His score is 42 in a quick time in this over. Second of this over. 9 runs came in the first 5 deliveries. He got the wicket, but the line length was not so accurate at the moment. He's not getting his line and length at the moment. The batsman was not letting them to settle down, change his angle. Will it change the destiny? Wow, good one this time. After pitching and just changing his directions, it's a slider one. End of the over. 7 overs gone, 42 पर 3. 7 ओवर 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और आगे के 3 ओवर्स के लिए मैं एक बार फिर से चलूंगा शुभम मिश्रा जी के पास कि आगे के 3 ओवर्स में कितने रन बनेंगे, कितना टारगेट देना चाहेगी तमिल टाइगर्स की टीम। ओवर टू शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद तालिब। इस समय तमिल टाइगर्स 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन बनाने में कामयाब हो गई है 7 ओवर के खत्म होते होते, लेकिन शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है। 2 बल्लेबाज इस समय मौजूद है, एम मथन और उनका साथ दे रहे हैं उनके साथी खिलाड़ी। लेकिन अब गेंदबाजी मुझे लगता है विशाल फैजाबादी के हाथों में आ जाएगी। फैजाबाद अयोध्या के रहने वाले हैं, बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट के अंदर इनका। लेकिन 18 गेंदे और बैटिंग पावर प्ले चालू है इस समय, क्योंकि 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले मैंडेटरी है और 3 खिलाड़ी जो हैं वो सर्कल के बाहर आप रख सकते हैं। बैटिंग पावर प्ले है स्टार्टेड नाउ। 3 पेयर्स आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल। सो कौन से एरिया होंगे, यानी पॉइंट रखा है, डीप थर्ड मैन रखा है। ओ कमाल की गेंदबाजी, वाइट का इशारा यहां पर अंपायर आशुतोष प्रजापति के द्वारा, माफ कीजिएगा आकाश प्रजापति जी। टेनिस क्रिकेट इंडिया फेडरेशन में अंपायरिंग की पायदान पर टॉप 5 में इनका नाम आता है। वाराणसी के रहने वाले हैं, लेकिन इसी बीच एक सिंगल निकलता हुआ धीरे धीरे जरूर 44 पर जा पहुंचा है स्कोर कार्ड तमिल टाइगर्स का। इस बार बिल्कुल जड़ में डाला था, सामने खेलने गए जरूर थे, बल्ले पर संपर्क कराया जरूर था वहां बल्लेबाज ने, लेकिन इतना आला दर्जे का वो संपर्क नजर नहीं आया कि गेंद को गैप में ढकेल सके। इस बार मौका है, जी हां, 1 बाउंस चौका है। धीमी गति की गेंद लेग स्टंप पर शफल करके ऑफ स्टंप से बाहर निकले, बॉडी को घुमाया, एक पांव पर बैलेंस बनाकर उसको ढकेल दिया मिड विकेट एरिया में। 1 बाउंस 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर जा पहुंचा है। 8वां ओवर जारी है, बैटिंग पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश है इस समय तमिल टाइगर्स की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक वहां पर, बेहतरीन कमबैक वहां विशाल फैजाबादी का। गुजरात ग्लैडिएटर्स इस समय गेंदबाजी की पूरी भार उठाती हुई, क्षेत्ररक्षण की भार उठाती हुई, तमिल टाइगर्स बल्लेबाजी की पूरे तरीके से नमूना पेश कर रहा है। मणिकंदन इस बार डाउन द लेग स्टंप निकल रही है गेंद, वाइट का इशारा बिल्कुल होता हुआ हमारे अंपायर आकाश प्रजापति के द्वारा।
एक बार फिर ऑफ स्टंप के बिल्कुल फुल ऑफ लेंथ डिलीवरी, यहां पर सामने खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर संपर्क नहीं। इतना खास संपर्क देखने को मिल नहीं रहा है। वो जो टाइम ढूंढ रहे हैं ना, जो खासकर टाइम हम लोग ड्यूस की बॉल पर देखते हैं, वो यहां पर इस बॉल से नहीं मिल पा रहा है वहां बल्लेबाज को। वो गैप ढूंढने की कोशिश बार बार चल रही है, प्रयास बार बार चल रहा है, लेकिन नाकाम साबित करने की इस बार फिर वहां पर। लेकिन इस बार फिर मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास वो गेंद, कोई मौका नहीं रन बनाने का, बांध कर रखा है अभी तक विशाल फैजाबादी और उनके खिलाड़ियों ने। गुजरात ग्लैडिएटर्स अभी तक बनी हुई है इस मुकाबले में अपने गेंदबाजों की तरफ से, अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। लेकिन तमिल टाइगर्स सोच रही है, बल्लेबाज उनके सोच रहे हैं अभी भी, जो गैप उनको चाहिए वो गैप बिल्कुल भेद नहीं पा रहे हैं वो लोग। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए तमिल टाइगर्स। 2 ओवर का मुकाबला बचा है। 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले जो था वो 8 ओवर के अंदर लेना कंपलसरी होता है, वो खत्म हो चला है। अब यहां से आप 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रख सकते हैं। और जैसे ये इनिंग ब्रेक होगी, उसमें मराठा लायंस वर्सेस प्रयागराज पैंथर्स के बीच टॉस का सिक्का उड़ाया जाएगा। तो दोनों कप्तान आप लोग रेडी रहिएगा, मराठा लायंस और प्रयागराज पैंथर्स के। काला राजा आए हैं गेंदबाजी कराने के लिए। मणिकंदन स्ट्राइक पर हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर एम मथन। अभी भी स्कोर 49 रन, 1 रन दूर है जरूर 50 से तमिल टाइगर, लेकिन मेरे ख्याल से 50 से ऊपर का स्कोर इनको सेट करना चाहिए। इस बार ओवर पिच गेंद, उसको खेला था, ड्राइव किया था सामने मिड ऑफ पर, लेकिन खिलाड़ी की चतुराई और खिलाड़ी की फील्डिंग ने सब संकोचनाएं नष्ट कर दी वहां पर। सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 50 का आंकड़ा छू लिया यहां पर तमिल टाइगर्स ने सिंगल के साथ में। 9वां ओवर यानी सेकंड लास्ट ओवर पहले इनिंग का चलता हुआ। काला राजा एक बार फिर, इस बार अच्छी गेंद, स्लोवर डिलीवरी, कटर डिलीवरी, वहां पर लेट खेलने की कोशिश में आने दिया गेंद को, कट करने की चाहत थी, वहां पर कट किया भी, लेकिन खिलाड़ी की बीचों बीच से वो जो गैप है उसको नहीं निकाल पाए। इस बार फिर बिल्कुल आप बॉली गेंद थी, वहां पर सामने ड्राइव करने गए थे, सिंगल जरूर बटोरा है कवर, एक्स्ट्रा कवर एरिया पे, और इस 1 रन के साथ ही रुकना पड़ेगा अपने अपने छोर पर दोनों बल्लेबाजों को। 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी इस समय गुजरात ग्लैडिएटर्स के सभी गेंदबाजों के द्वारा, खासकर विशाल फैजाबादी। इस बार फिर ऑफ स्टंप के करीब की गेंद को अपने बॉडी को पीछे ले जाकर कट किया है, कवर क्षेत्र पे सिंगल के लिए। 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर जारी है। रिवर्सिव खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क इतना बढ़िया नहीं दिखा। गेंद सीधा विकेट के पीछे खड़े स्लिप एरिया में खिलाड़ी के पास में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। अभी भी जद्दोजहद जारी है, वो तलाश जारी है। प्यासे को कुआं चाहिए प्यास बुझाने के लिए, लेकिन कब तक मिलेगा, कहीं देर ना हो जाए उस प्यास को लेकर घूमते घूमते, और आखिरकार मिलेगा विकेट। काला राजा ने कहीं ना कहीं चला दिया है अपना बार, और एम मथन को किया है चलता। चौथा विकेट गिरा है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस समय पहले बल्लेबाजी करती हुई तमिल टाइगर्स।
हेलो विशाल फैजाबादी एक बार फिर आखिरी ओवर लेकर चलेंगे। सामने मणिकंदन है बल्लेबाजी पर, आदित्य मिश्रा आए हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर एम मथन की जगह लेने के लिए। लगभग यहां से 52 रन बन गए हैं, 8 रन या 10-12 रन और जोड़ना जरूरी है। और फ्लाइटेड डिलीवरी, चौकाया, चारों खाने जीत कर दिया बल्लेबाज मणिकंदन को विशाल फैजाबादी ने। मौका दे नहीं रहे हैं, जान रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चहलकदमी करना पड़ेगा अगर मेरी गेंदों को खेलना है, गैप्स ढूंढने हैं तो इतनी आसानी से आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे नहीं बल्लेबाज विशाल फैजाबादी की गेंदबाजी में। आखिरी ओवर है, 2 गेंदे, वो भी बिंदी गेंदे आई है, यानी डॉट गेंदे। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा रोकथाम लगाई गई है गेंदबाजों से और गुजरात ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों से। प्रभावित किया है विशाल फैजाबादी ने। ओहो कमाल गेंदबाजी, बिल्कुल एक ठिकाने को, एक एरिया को पकड़ कर रखा है। गुडलैंड के पास टप्पा खिलाते हैं, औसम से करीब से निकलती है, थोड़ा सा आंकड़ा बदलती भी। और कहीं ना कहीं अगर बल्लेबाज ने कहीं गलती कर दी तो मोटा सिरा लग के विकेट के पीछे निकल सकती है, जिससे कैच पकड़ने का मौका बन सकता है। अभी भी स्कोर कार्ड 52 रन यानी 52, लॉस ऑफ 4 विकेट। ओवर नंबर चल रहा है लास्ट 10 ओवर के मुकाबले में। इसके तुरंत बाद जो इनिंग ब्रेक्स होगी उसमें मराठा लायंस ओवरसीज प्रयागराज पैंथर्स के कप्तान आप लोग मौजूद हो जाइएगा। और यहां पर एक और विकेट, विशाल का, विशाल भरी गेंदबाजी इस समय, क्या विशाल का ही गेंदबाजी कर रहे हैं फैजाबादी। पूरे तरीके से छाया हुआ है, शुमार इनका आया हुआ है, कहर बरपाया हुआ है, लगाया हुआ है 4 चांद अपनी गेंदबाजी से अभी तक गुजरात ग्लैडिएटर्स को चमकाने के लिए। चलती हैं आंधियां चलने दो, तूफानों में भी चिराग जलाने का शौकीन हूं मैं। तो आज चिराग जलाने के लिए शौकीन नजर आ रहे हैं विशाल फैजाबादी, लेकिन यहां विकेट गिरा है। विकेट नंबर है 5, 52 के स्कोर पर। 2 गेंदें और बची हैं आखिरी ओवर में। पहली इनिंग के सरथराज आए हैं बल्लेबाजी करने। अच्छी गेंद दोस्तों के करीब कट गया, उसको कवर्स के आसपास फॉरवर्ड पॉइंट एरिया के पास निकल रहे थे गेंद, जब तक फील्ड करते वहां खिलाड़ी तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया है। एक समय के लिए लगा कि शायद 65-70 के करीब का स्कोर देखने को मिलेगा वहां पर, लेकिन उसके बाद क्या कमबैक दिखाए गुजरात ग्लैडिएटर्स के गेंदबाजों का, खासकर विशाल फैजाबादी। 3 ओवर के स्पेल में बहुत खूबसूरत गेंदबाजी का नमूना पेश किया है, बहुत शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया है। आदित्य मिश्रा स्ट्राइक पर होंगे, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। हमारे 2 अंपायर इस समय आकाश प्रजापति, लेग अंपायर मोहम्मद रफी साहब मौजूद हैं। इस सिंगल के सहारे अब स्कोर कार्ड 54 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर, यानी 55 रन का टारगेट रखा है गुजरात ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों के सामने, तमिल टाइगर्स के गेंदबाजों ने और टीम ने। और अब बारी आती है टॉस टाइम की, तो इसके बाद जो अगला मैच होने वाला है मराठा लायंस ओवरसीज प्रयागराज पैंथर्स के बीच, तो दोनों कप्तान आप लोग बीच मैदान पर पहुंच जाएं। भैया मराठा लायंस और गुजरात ग्लैडिएटर्स के कप्तान आप लोग बीच मैदान पर आ जाएं, टॉस करा ले जल्द से जल्द। और माफ कीजिएगा प्रयागराज पैंथर्स, आप दोनों कप्तान आ जाएं। मराठा लायंस के कप्तान और प्रयागराज पैंथर्स के कप्तान आप लोग बीच मैदान पर आ जाएं। चलिए मराठा लायंस के कप्तान तो यहां पहुंच चले हैं।
प्रयागराज पैंथर के कप्तान भी अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच पा रही है तो आप लोग भी बिना समय लिए जल्द से जल्द पहुंच जाइए। हमारे अंपायर साहब मोहम्मद रफी साहब, आकाश प्रजापति जी, tenniscricket.in यूट्यूब चैनल जो मौजूद है, इस टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग के सभी मुकाबलों को कवरेज करने के लिए और अपने भारत और भारत से बाहर सभी क्रिकेट के चाहने वालों तक अब इस मुकाबलों को पहुंचाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे दो अंपायर्स यहाँ मौजूद हैं, मराठा लायंस और प्रयागराज पैंथर्स के कप्तान यहाँ मौजूद हैं। और टॉस अब हमारे आकाश प्रजापति जी, आप इसको कंप्लीट करा लेंगे तो चलिए यहां आप देखते हैं कॉल कौन लेगा। मोहम्मद रफी साहब सिक्का हवा में उछालेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि किसके हक में गिरने वाला है ये। चलिए टेल कॉल है प्रयागराज के कप्तान की और हेड आया है, यानी मराठा लायंस के कप्तान ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, इतने बड़े मंच पर यहां मौका भी है, मंच भी है और एक बार फिर आपको प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है और आज टॉस आपके फेवर में गया है। किस प्रकार आप देखते हैं प्रयागराज के सभी खिलाड़ियों को, टीम को, और कितना टोटल आप देखते हैं और कितना आप उनसे सोचते हैं? हम 65 का टारगेट देने का प्रयास करेंगे और उनको थोड़ा कम में रोकेंगे और जीतने का प्रयास है हमारा। चलिए जीतने का प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इमरान अली जी, आप एक बेहतरीन मंचे भी खिलाड़ी हैं प्रयागराज क्षेत्र के और आज टॉस आपके हक में नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि टॉस मायने नहीं रखता है, खेल मायने रखता है। तो आपकी जिस प्रकार मराठा लायंस के कप्तान बात कर रहे हैं कि 65 रन का टारगेट उनका कहीं ना कहीं सेट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप कैसे देखते हैं इनकी टीम को और इनके खिलाड़ियों को? देखिए टीम को तो अभी हमने इनकी नहीं देखा है, लेकिन हम अपनी टीम को जानते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन हो गया, पहला मैच हम लोग हार गए हैं, लेकिन अभी ये हमें कि बॉलिंग हमारी आई है तो हम टारगेट करेंगे कि 45 के अंदर इनको रोकें, जो हमारे लिए वेरी इजीली भी रहेगा, चेजेबल रहेगा टारगेट। और बाकी टीम तो अभी हम इनको जानते नहीं है, तो इस मैच पर तो पहली बार हम लोग उसका खेलने आए हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन आपको भी लगता है मराठा लायंस के टीममेट्स के सामने? नहीं, देखिए जहाँ इस जगह पर 12 टीमें आई हैं वो एक दूसरे से कोई किसी से कम नहीं है। जो अच्छा खेलेगा, 10 ओवर का फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट है, 2 ओवर अच्छे आ जाते हैं, 2 ओवर अच्छे बैट्समैन के फेवर में चले जाते हैं, मैच इधर से उधर चले जाता है। तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, कोई बड़ी टीम नहीं होती, कोई बड़ा प्लेयर नहीं होता है। और हालांकि पहला मुकाबला आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं गवा चुके हैं अपने हाथों से, और जो कमी होगी, जो गलतियां होगी, कहीं ना कहीं सुधारी होगी, तो क्या उस पर काम हुआ है? जी जी, एकदम काम हुआ है और वी विल फाइट बैक और वी विल emerge as an winner। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और tenniscricket.in यहाँ मौजूद है हम सभी के बीच और अभी सेकेंड इनिंग चालू होगी। गुजरात ग्लैडिएटर्स की बल्लेबाजी आनी बाकी है। तमिल टाइगर्स एक टोटल सेट कर चुकी है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो 5वां मुकाबला आज के दिन का होगा वो खेला जाएगा। मराठा लायंस जिसने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है, और हमारे बीच हमारे सामने मौजूद हैं प्रयागराज पैंथर्स के कप्तान, जिनको इनवाइट किया है फील्डिंग करने के लिए। बहुत बहुत थैंकफुल आप सभी का, और tenniscricket.in का बहुत बहुत धन्यवाद है। इनसे जुड़े क्रिकेट के सभी चाहने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए सेकेंड इनिंग के लिए रेडी होते हैं। मैं मेरे कमेंट्री पैनल में जुड़े हमारे साथी तालिब सिद्दीकी, फारूक अहमद, हमारे क्रिक हीरोज जी इस समय स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं पूरे तरीके से, आशुतोष गुप्ता और सुजीत कुमार जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। टीबीसीएल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है।
चलिए एक बार फिर से आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत कर रहा हूं मैं। बीरू बघेला और अभिषेक की जोड़ी पहुंची है गुजरात ग्लैडिएटर्स के लिए। नॉन स्ट्राइक पर हैं बीरू और बीरू बघेला और गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं दिलीप, एड इंपैक्ट प्लेयर। मणिकंदन की जगह पे इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया गया है। जो भी बॉल मैच खत्म हो जाए अंपायर्स बॉल्स को अपने पास रख लेंगे। चलिए पहली गेंद के साथ, टारगेट बहुत बड़ा नहीं है लेकिन गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए वो गेंदबाज जा रहे हैं दिलीप रंजन, इंपैक्ट प्लेयर। क्या इंपैक्ट डाल पाएंगे? ये इंपैक्ट का रूल कहीं ना कहीं एक और मौका दे रहा है। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को आप अपनी टीम के साथ जोड़ सकते हैं प्लेइंग 10 के साथ। 60 गेंदें 55 रन, एक टारगेट आसान दिख रहा है लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। चलिए लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। पहली गेंद, ये अच्छा एक्शन, ओह वाओ, व्हाट अ कैच, द कार्बन कमाल catch of the tournament, wow, what a grab by this man, शानदार बेहतरीन हवा में गोता लगाया और पहली ही गेंद पर यहां पर कैच कर दिए गए। शरत राज, ऐसे कैचेस कहीं ना कहीं मुकाबले को बनाते हैं। क्या गजब का ये कैच, रिप्ले में आप देखिए, ये बिल्कुल आपको इंटरनेशनल लेवल की फीलिंग देगा। शानदार फील्डिंग और पहली ही गेंद पर पहला आघात, वेल सेट। काला राजा अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। काला राजा फ्रॉम ओडिशा, लेकिन अभी गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम का हिस्सा। ऑक्शन बेस्ड ये टीबीसीसीएल क्रिकेट का लीग, जिसमें 6 नवंबर को सारे ऑक्शन हुए, लाखों में खिलाड़ी बिके। कल इस लीग की शुरुआत हुई और क्या भव्य शुरुआत हुई। काला राजा फ्रॉम ओडिशा, अमन राज और उनकी पूरी टीम ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खिलाड़ियों को जोड़ दिया इस गोरखपुर की नगरी में। सभी का स्वागत है। दिलीप इस बार इंप्रोवाइज किया और गेंद को स्कूप के अंदाज में निकाल दिया। फाइनल एक बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्या गजब की अंपायरिंग देखने को मिल रही है। शानदार बिल्ली बाउडन की याद दिला रहे हैं मोहम्मद राफी साहब फ्रॉम राजस्थान। आइए फ्लेवर को चेंज करेंगे। स्वागत है अरविंद भैया आपका भोजपुरी कमेंट्री अब आपको सुनवाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद सर से कि हम लोग को ज्वाइन करेंगे। एक अलग टेस्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तमिल टाइगर्स आर fielding at the moment. 55 with the target. Here we go. Next ball. In the meanwhile, once again trying to repeat the shot which he has played successfully of the previous delivery, but this time not a good contact with the bat and just a single in not a single. This is a dot delivery. His score is 4 for 1. We are in the first over of the second inning of this TBCCL Day 2, game number 4 of day number 2. 7 days of this cricket carnival here at this Syed Railway Modi Stadium of Gorakhpur. We are live from this stadium. You can watch live from YouTube. In the meanwhile, what a cracking shot! What a lovely stroke, lifting all his weight on the back foot and cutting that ball. No protection on that area of this sweeper cover, and that's gone. That's flash. 4 runs. शानदार चौका। स्कोर पहुंचा 8। जैसे ही शॉट ऑफ लेंथ गेंद मिली, बैकफुट पर पहले से तैयार थे काला राजा और 2 चौके लगाकर इन्होंने जाहिर कर दिया है कि ये ऐसे ही बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उड़ीसा से है ये, रिप्रेजेंट करते हैं। इन द मीनवाइल, वाओ!
खड़े हो जाइए अपनी जगह से और इस शानदार चौके की, इस शानदार बल्लेबाजी की सराहना कीजिए, अप्रिशिएट करिए। लाजवाब 3 चौके इस ओवर के। पहली गेंद पर मिला था विकेट, दूसरी पे चौका, फिर उसकी आखिरी 2 गेंदों पर दो शानदार चौके। स्कोर नाउ 12-1। शानदार बल्लेबाजी, 12 रन का निजी स्कोर हो चुका है। Dilip is under pressure now. What will be his reply? Oh my goodness! What a strike! Quite a few boundaries we have seen in this region today, and this is one of the best one. This was that shot, fuller delivery, and he just is scooping that ball. Diving effort goes in vain from the fielder at the short fine leg boundary. So end of the over number 1. And after the completion of the first over, is scorecard 16-1. एक ओवर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और काला राजा ने 5 गेंदें खेली हैं, 4 चौके लगाए हैं। Back to back 3 consecutive fours he has hit of the first over. एक ओवर के बाद स्कोर पहुंच चुका है 16 रन। 55 रनों का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए। टीम के कैप्टन बिरूबा वाघेला अब बल्लेबाजी करने के लिए, अब गेंदबाजी करने के लिए शरत राज को बुलाया है। शरत राज, और वहीं पर गेंदबाजी करेंगे विरूबा वाघेला। टीम के कैप्टन को गेंदबाजी में बहुत अच्छा दिन उनका नहीं रहा, लेकिन बल्लेबाजी में आज कुछ अलग करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं काला राजा फ्रॉम ओडिशा। लेकिन गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। विशाल फैजाबादी ने जो विकेटें निकाली आखिरी के ओवर्स में, कहीं ना कहीं मोमेंटम को शिफ्ट किया है। राइट हैंड ओवर द विकेट बॉल्स, fuller length delivery, just pushing that ball to short cover without for any run. Score 16, losing the wicket of Abhishek. In the meanwhile, on the pads, flick that ball to the area of short mid-wicket, and before the returns come to the hand of the bowler, the batsman got a single in that process, well running between the wicket. His score is 17-1. शरद, क्या गजब की बल्लेबाजी चल रही है, ये क्या शानदार बल्लेबाजी चल रही है। कहां जाकर कहां से ये शॉट निकाला, बिल्कुल स्टीवन स्मिथ की याद दिलाई, जो वहाब रियाज की गेंद पर इन्होंने चौका लगाया था, छक्का लगाया था। आप रिप्ले में देखिए, ऑफ साइड की जो ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, विकेटों के बाहर जाकर उस गेंद को फिर स्कूप के अंदाज में निकाला। कितना समय है इस खिलाड़ी के पास। ये रिप्ले में साइड स्क्रीन पर आप देखिए, क्या शानदार बल्लेबाजी। 4 लगातार चौके इस बल्लेबाज ने अब तक लगा चुके हैं। Oh my God! Once again, finding the gap. Back to back 5 boundaries hit by Raja. His score is now on 25-1. 7 गेंदों में 6 चौके लगाकर खेल रहे हैं। 7 गेंदों में 6 चौके काला राजा, और 5 लगातार चौके लगा चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी, जगा दिया है सबको। ओह माय गॉड, भाई तालियां नहीं रुकनी चाहिए। 6 लगातार बाउंड्रीज लगा दी हैं काला राजा ने। इस टीबीसीसीएल के इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी से दर्शकों को कहीं ना कहीं मन मोह लिया है इस खिलाड़ी ने। 6 consecutive बाउंड्रीज, 6 लगातार चौके। स्कोर 29-1 आफ्टर 1.5 ओवर्स। 1.5 ओवर का खेल, 29 रन। क्या गजब की शानदार बल्लेबाजी। तैयार नहीं थे, रुक गए। लेकिन ये पावर प्ले का इस्तेमाल करना अगर आपको सीखना हो तो फिर आप काला राजा से संपर्क करिए। जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई आड़ा तिड़ा शॉट खेला हो। इस बार अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। ये देखिए, आपको ये टीबीसीसीएल में बिली बाउडन को बुला दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड से बिल्कुल उतरे हो, लेकिन ये हमारे मोहम्मद रफी सर हैं राजस्थान से। आप इनको सोनी 6 पे, टेनिस स्पोर्ट्स पे, डीडी स्पोर्ट्स पे अक्सर देखते रहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो टेनिस क्रिकेट का मैच हुआ उसमें वो शारजा में दिखे। अगेन ऑन स्मॉ, बैक टू बैक सेकंड वाइड।
अंपायर का इशारा, दूसरा लगातार। यही होता है जब लगातार चौके निकले, लगातार बाउंड्रीज आती हैं तो फिर गेंदबाज की जो लाइन लेंथ है वो भटक जाते हैं। 15 रन आ चुके हैं इस ओवर से। 1.5 ओवर, 31। ड्राइव ड्राइव ड्राइव, ब्यूटीफुली stand and applaud this kind of a classical batting by Raja Kala Raja from Odisha. Wow, this is a truly master class from this man. His score is 35 after 2 overs. छह चौके, 7 चौके लगातार लगा चुके हैं ये बल्लेबाज। 8 गेंदों पर 28 रन की पारी खेल रहे हैं ये बल्लेबाज। मनमोहनीय ये बल्लेबाजी चल रही है फारूक भाई। 55 के जवाब में 2 ओवर में टोटल बन चुके हैं 35। और स्ट्रेट अवे बैटिंग पावर प्ले गुजरात ग्लैडिएटर्स ने ले लिया है कि हम मोमेंटम। 9 गेंदों पर 32 रन, 9 गेंदों पर 8 चौके लगाए हैं बल्लेबाज काला राजा ने। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काला पानी की सजा दी है सामने गेंदबाजों को। बिल्कुल, क्या शानदार बल्लेबाजी की है काला राजा ने और साबित किया है हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी, दिल जीत लेने वाली बल्लेबाजी की है काला राजा फ्रॉम उड़ीसा। और गेंदबाजी करने के लिए अब तैयार हैं गेंदबाज। क्या गजब की बल्लेबाजी। और गेंदबाजी के लिए अब पार्था को बुलाया गया है। और ऐसी बल्लेबाजी, मनमोहनी बल्लेबाजी देखने के बाद सिर्फ यही याद आता है। और यही कह रहे हैं काला राजा की यूं जमीन पर बैठ कर क्यों आसमां देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और जमाना सिर्फ उड़ान देखना चाहता है। और ये मंच, ये मौका भी यही से लिए TBCL दे रहा है कि आप अपनी उड़ान को और उड़ान पे लेकर जाइए, दुनिया को दिखाइए। पूरी दुनिया ये आपका खेल देख रही है। TBCCL सीजन 1 इंडियाज बिगेस्ट लीग का ये दूसरे दिन का मुकाबला। लेकिन क्या गजब की बल्लेबाजी, वापसी करनी पड़ेगी टीम तमिल टाइगर्स की गेंदबाजों को। 20 रन चाहिए 48 गेंदों में। और स्ट्रेट अवे फारूक यहां पे बैटिंग पावर प्ले ले लिया है कि जो मोमेंटम चल रहा है वो उस मोमेंटम को जारी रखना चाहती है गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम। बिल्कुल सही फैसला और इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है। गेंदबाज तैयार, ये गई है गेंद विकेट के पीछे। और डिसीजन देखिए, और सबको हैरान कर दिया है मोहम्मद रफी ने। और ऐसा लगा कि वो गजल गाने के लिए तैयार है मोहम्मद रफी साहब का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। बिल्कुल। और पहले एक्शन में ऐसा लगा कि वो कुछ अलग इशारा करने जा रहे हैं, लेकिन इसी के लिए तो वो जाने जाते हैं, यही तो उनको खास बनाती है। आउट का इशारा, बड़ी देर के बाद विकेट मिला है। और दूसरा विकेट अब देखना है। नए बल्लेबाज फरहान बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। फरहान सिरादेहन जौनपुर से आते हैं। और ये गुजरात ग्लैडिएटर्स की टीम अगर बात करूं तो फिर आप देखेंगे इसमें कई स्टेट्स की टीम के खिलाड़ी हैं। सारी टीमों में अगर आप देखें, यही तो खासियत है इस TBCCL की, जिसने जोड़ कर रख दिया है सबको। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला ये पहला स्टेट बन गया है TBCCL। इस बार पहली गेंद खेली है, वहां पे कट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज फरहान ने, लेकिन गेंद बैट के ऊपरी सिरे से लगने के बाद गेंद पहुंची है स्लिप कॉर्नर में बिना किसी रन के। स्कोरबोर्ड इस वक्त 35, losing 2 wickets in the form of Abhishek and Viru Bagela in the meanwhile on the pads. Well struck but unable to find the gaps. Farhan and Kala Raja, they have enough time because runs at the moment is 35 for 2, 20 runs required of the last 45 deliveries. 45 गेंदें 20 रन, बहुत वक्त, बहुत गेंदें हैं फारूक भाई इस मुकाबले में। वाह, what a cracking shot by मोहम्मद फरहान। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, बैक फुट पर गए और उस गेंद को कट कर दिया। मौका नहीं मिला वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास, कोशिश भरपूर की, उनकी पहुंच से दूर, उनके हाथों को टच करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन।
स्कोर 39, 39 2 विकेट पर तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। ये महज मात्र 16 रनों की जरूरत, 16 रन चाहिए 44 गेंदों पर। 16 रन की आवश्यकता, 44 गेंदों का खेल अभी शेष बचा है। तो क्या शानदार बल्लेबाजी की है, और ये फर्क जो देखा जा सकता है उसका पूरा श्रेय काला राजा को जाता है। क्या शानदार बल्लेबाजी की है आज के मुकाबले में काला राजा ने। बिल्कुल वन साइडेड कर दिया इस मुकाबले को। जिस तरीके से वो आए, पहली गेंद पर विकेट भी गिरा था, उसके बाद से जिस अप्रोच के साथ खेला है काला राजा ने, 9 गेंदों पे 8 चौके लगाए हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकती है कि 9 गेंदें यानी 1 डॉट बॉल 8 चौके। सिंगल के लिए आसानी के साथ जाएंगे। 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 40 स्कोर बोर्ड पे। अब 15 रन की आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए। तो 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद, 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 40 रन, 30 गेंदें 15 रन। रिक्वायर्ड रन रेट सिर्फ 2 का है। यहां से आसान सा टारगेट ये दिख रहा है यहां से, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। कब क्या कुछ हो जाए, कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल। बहुत सारी विड्थ दी, बहुत हाफ बॉली, हाफ ट्रैकर्स में गेंदबाजी की गई है इस वक्त इस मुकाबले में तमिल टाइगर्स के बीच में। टाइम का ख्याल रखेंगे आप, और 15 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। आदित्य मिश्रा को बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए, और सारी नजरें काला राजा के ऊपर है। मनमोहनी बल्लेबाजी की है फारूक, और कहीं ना कहीं सभी के दिलों में राज करने वाला ये खिलाड़ी बनने वाला है। बिल्कुल, जब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे अगले मुकाबले में, जब इनका मुकाबला होगा, नजरें इनकी बल्लेबाजी के ऊपर टिकी रहेगी, काला राजा के ऊपर। आदित्य मिश्रा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। चौथे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हो रही है, और सामने स्ट्राइक पे फरहान बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। लेग स्टंप के ऊपर गेंद, काला राजा को स्ट्राइक पे लेके आए हैं फरहान ने, और रन संख्या बढ़ता हुआ 41-41, 14 रन की आवश्यकता। और जिस लय में बल्लेबाजी की है काला राजा ने, ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में ही जो रफ्तार रही है काला राजा की, मुकाबला संपन्न होगा। लेकिन सब कुछ अभी से गेंद डालने के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ घटनाक्रम रहता है इस ओवर की गेंदबाजी में आदित्य मिश्रा के द्वारा, और इस पे क्या रूप इख्तियार करते हैं काला राजा अपने बल्लेबाजी से। तैयार बल्लेबाजी करने के लिए काला राजा। और ये देखिए, रुकेंगे नहीं, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया है काला राजा ने। क्या गजब की बल्लेबाजी चल रही है। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की वो कम है। 10 गेंदों पर 9 चौके लगाए हैं, 36 रन बना चुके हैं 10 गेंदों पर। 360 के स्ट्राइक से ये बिल्कुल 360 डिग्री पे खेल रहा है बल्लेबाज काला राजा। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी की है, और इस बार गेंद को निकाल दिया है। गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और वहां पे आकाश प्रजापति स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे देखिए कितना जल्दी पोजीशन में थे वहां पे। स्कोर 49, स्कोर इज नाउ 49-2। क्या गजब की बल्लेबाजी। काला राजा ये मैदान के चारों तरफ गूंजता हुआ ये आज सबके दिलों में छाने वाला है। आज रील्स बनने वाली है। ओह माय गॉड, जबरदस्त, वाओ। मैच को खत्म किया। 2 रन चाहिए, माफ कीजिएगा, 2 रन और चाहिए, और 44 पर पहुंचे काला राजा। 12 गेंदों पर 11 चौके। जो मैंने कल कहा था वो आज मैं फिर कह रहा हूं, और अब काला राजा के लिए कह रहा हूं फारूक भाई, कि संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्रव्यूह में हम अभिमन्यु जैसे हैं, हम अभिमन्यु जैसे हैं। ये है काला राजा। 13 गेंदों पर 11 चौके लगाकर इस मुकाबले को बिल्कुल वन साइडेड कर दिया है। सिर्फ 2 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल, मात्र 2 रन की आवश्यकता। क्या शानदार दबाव बनाया है, जबरदस्त बल्लेबाजी। और इस तरह से कहा जाए, इस तरह से बल्लेबाजी को कि प्रेशर में ही नहीं बल्कि प्रेशर कुकर में लाके सभी गेंदबाजों को खड़ा किया है काला राजा ने अपनी शानदार, धारदार, तेज तर्रार बल्लेबाजी से, और सबको परेशान किया है, डराया है, धमकाया है, और आने वाले मुकाबले के लिए सभी गेंदबाजों को सचेत किया है कि खबरदार, हमारे सामने गेंदबाजी करने के लिए जब आए तो पूरी तैयारी के साथ आए।
अपना असलहा लेकर आए, अन्यथा हमारे तरफ से लेजर गाइडेड मिसाइल छोड़ा जा रहा है इस ग्राउंड के ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और अब यहाँ से ना सारी जो टीमें हैं, सारे जो गेंदबाज हैं वो tenniscricket.in पे जाएंगे और उसके बाद काला राजा की पूरी इनिंग देखेंगे कि कैसे इनको कौन सा इनका कमजोर पक्ष है। लेकिन अभी तक तो इन्होंने दर्शाया है कि जहां भी गेंद आएगी चौका लगाने वाला हूं मैं। गेंदबाजी करने के लिए अब सातिश को बुलाया है। औपचारिकताएं बची रह गई हैं, सिर्फ 2 रनों की जरूरत। 36 यानी 6 ओवर का खेल तैयार। फरहान क्या चौका लगाकर मैच को खत्म करेंगे? जी नहीं, काला राजा को दिया मौका, क्योंकि इस मुकाबले को बनाया है काला राजा ने, तो मैच को फिनिश करने के लिए भी काला राजा को दिया है 44 पर। और दोनों टीमें जो अगला मुकाबला है प्लेइंग 11 आप लोग पहुंचा दिया करें। गेंदबाज हैं सातिश, 1 रन चाहिए। सातिश 1 डिलीवरी, will he got a boundary in that process, trying to sweep that ball, and it's a dot delivery. It's a rare dot delivery we have seen in this match. 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.2 ओवर का खेल, बहुत ही शानदार खेल। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकले, लेकिन एक और डॉट बॉल के साथ सिर्फ औपचारिकताएं बची रह गई इस मुकाबले में। काला राजा की शानदार बल्लेबाजी, 16 गेंदों पर 44 रन, पहली 12 गेंदों पर 11 चौके, लेकिन अगली 3 से 4 गेंदों पर डॉट बॉलें आई उनकी तरफ से। मराठा लायंस, ये काला राजा एक हाथ से 2 हाथ से 100 के बैठ के, ये सारी कलाएं हैं। मैं चाहूंगा जितने भी खिलाड़ी हैं भाई एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस शानदार खेल के लिए। वेल बैटेड, 15 गेंदों पर अनबीटन, 17 गेंदों पर 45 रनों की एक शानदार अभिजीत पारी। क्या कहेंगे फारूक भाई? बिल्कुल, tenniscricket.in ने अपना कैमरे का फोकस भी घुमा दिया है काला राजा के ऊपर। जा रहे हैं अपने डगआउट में लौटते हुए, क्या शानदार बल्लेबाजी की है काला राजा, बिल्कुल कमाल कर दिया है। देखिए 2 हाथ से तो हमने बहुत चौके देखे, लेकिन 1 हाथ का चौका पहली बार देखने को मिला है हम सभी को। और ये कमाल है उस उड़ीसा के खिलाड़ी का जो गुजरात ग्लैडिएटर्स में इस समय शामिल है। बहुत बहुत इस्तिकबाल है उनकी बल्लेबाजी को, नमन है उनकी उस प्रदर्शनी को, जिसकी वजह से आज तालियों की गड़गड़ाहट चारों कोनों में हमको ग्राउंड्स को सुनने को मिली।